हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी जिले में कार कैनाल में गिर पड़ी, एक शख्स हलाक। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक कार ब्रिज से कैनाल में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त ताड़वाई मंडल के चिटियाल गांव के रहने वाले वेंकटेश की हैसियत से हुई है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश कार में जा रहा था कि रामारेड्डी मंडल के पास गंगामा ब्रिज से गुजरने के दौरान कार बेकाबू होकर कैनाल में गिर गई, जिसके नतीजे में वेंकटेश की मौत हो गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने कार से नाश निकाल लिया और कार को भी पानी से निकाल लिया। तिब्बी आलात को जरासीम से पाक ना करने की वजह से 4 खवातीन की हुई थी मौत। जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में वाक़ सिविल हॉस्पिटल में खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के बाद 4 खवातीन की अफवात पर तेलंगाना हुकूमत को रिपोर्ट वसूल हो गई है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की क़यादत वाली कमेटी ने वाक़े की बारीकबीनी से तहक़ीक़ात करते हुए रिपोर्ट हुकूमत को रवाना की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले और इसके बाद पेश आए तमाम वाक़यात का रिपोर्ट में इहाता किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने 25 अगस्त को DPL कैंप में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स अमले के बशमूल 30 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद आलात DPL सर्जरी के लिए डॉक्टर जूनियल की टीम की जानिब से लाए गए आलात को जरासीम से पाक नहीं किया गया, जिसकी वजह से खवातीन इन्फेक्शन का शिकार हो गई और 4 खवातीन की मौत वाक़ हो जाने की कमेटी ने निशानदही की है। कमेटी की जानिब से हुकूमत को पेश करदा रिपोर्ट की तफसीलात से 1-2 दिन में मीडिया को सरकारी तौर पर बताने के क़वी इम्कानात हैं। यौम आज़ादी हैदराबाद की तक़रीब इस मरतबा अवामी तक़रीब के तौर पर मनाई जाएगी, किशन रेड्डी ने कहा। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि यौम आज़ादी हैदराबाद की तक़रीब इस मरतबा अवामी तक़रीब के तौर पर मनाई जाएगी। उन्होंने मुजाहिद आज़ादी वंदे मातरम रामचंद्र राव के अरकान ख़ानदान को तहनीत पेश करने के बाद कहा कि उस वक्त के निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत की 75 साल के बावजूद कोई हैसियत नहीं है। तेलंगाना के वजीर IT ने की मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए रियासत के साथ इम्तियाज़ का इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में मरकज़ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आपने हमारे आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने से इनकार किया, इसके बावजूद हमने दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी के प्रोजेक्ट कालेश्वरम की अपने तौर पर तकमील की। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम आपकी मदद के बगैर भी तमाम दिगर पेंडिंग आबपाशी के प्रोजेक्ट्स की तकमील करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि तुमने मिशन भागीरथी की मदद से इनकार, इसके बावजूद हम 100% मकानात को पीने का पानी फराहम करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गए। हम तेलंगाना हैं, हम मुश्किलात के खिलाफ किस तरह लड़ाई करनी है जानते हैं और हम ख्वाब देखना और इसको पूरा करना भी जानते हैं। एटेल्ला राजेंद्र असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर हो सकते हैं। असेंबली में बीजेपी फ्लोर लीडर की हैसियत से एटेल्ला राजेंद्र को मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। फ्लोर लीडर राजा सिंह इन दिनों PD एक्ट के तहत जेल में हैं और बीजेपी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। असेंबली में बीजेपी के 3 अरकान हैं और राजा सिंह की मुअत्तली के बाद तादाद घटकर 2 हो चुकी है। पार्टी फ्लोर लीडर ओहदे के लिए एटेल्ला राजेंद्र और रघुनंदन राव के नामों पर गौर किया गया। बताया जाता है कि राजेंद्र के तवील तजुर्बे को देखते हुए उन्हें फ्लोर लीडर मुकर्रर करने का फैसला किया गया। राजेंद्र 7 मरतबा असेंबली रुकन रहे हैं और तवील अरसे तक वजारत में भी थे। बीजेपी ने पार्टी में शमूलियत करने वाले कायदीन को मंजूरी देने में जो कमेटी तश्कील दी है, राजेंद्र को उसका सदरनशीन मुकर्रर किया। 2 बार रुकन असेंबली रघुनंदन राव इस ओहदे के दावेदार थे। हैदराबाद गणेश जुलूस, नौजवान लारी की जद में आकर हलाक। हैदराबाद में गणेश मूर्ति को हुसैन सागर में डालकर वापस होने के दौरान एक नौजवान लारी के नीचे आकर हलाक हो गया। यह हादसा एबिट्स चरमास के पास पेश आया। 20 साला नौजवान जिसकी शनाख्त साई राम के तौर पर की गई है, लारी में हुसैन सागर से मूर्ति के विसर्जन के बाद वापस हो रहा था कि तवाज़ुन खोकर गिर पड़ा और उसी लारी की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में अब SSC एग्जाम्स के 11 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। महकमा स्कूली तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि रवां तालीमी साल से SSC एग्जाम्स 11 पर्चे सवालात पर मुश्तमिल होंगे और इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस की वबा की वजह से गुज़िश्ता साल शख्सी क्लासेस मुनक़्क़िद नहीं की गई थी और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हुकूमत ने SSC एग्जाम्स सिर्फ 6 पर्चे सवालात के जरिए ही मुनक़्क़िद किए थे। चूँकि अब सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ गई है, इसलिए SSC एग्जाम्स के दौरान साबिक़ा निज़ाम पर ही अमल आवरी की जाएगी और 11 पर्चे सवालात के जरिए इम्तिहानात मुनक़्क़िद होंगे। महकमा स्कूली तालीम के ज़राए ने बताया कि रवां तालीमी साल के दौरान पर्चे सवालात में कमी का कोई सवाल ही नहीं है और इम्तिहानात के बगैर कामयाब करने के ऐलान का भी कोई इम्कान नहीं पाया जाता। तेलंगाना हुकूमत का 1 लाख नए अफराद को वज़ाइफ देने का ऐलान। वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना गरीब खानदानों के लिए मुफ्त बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी स्कीमात पर अमल कर रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में पेंशन मेला जारी रहेगा। रियासती वज़ीर ने वनपत्री जिले के गोपालपेट मंडल मुस्तखिर में रियासती हुकूमत की तरफ से आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स तकसीम किए। पंचायतों में 1331 नए मंजूरशुदा इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए गए। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत तकरीबन 1 लाख नए
मंजूरशुदा अफराद को वज़ाइफ देगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमतें गरीबों को 75 रुपये से 200 रुपये वजीफ़ा देती थी और उसकी काफ़ी तशहीर करती थी, लेकिन अब तेलंगाना हुकूमत 2000 और 3000 रुपये वजीफ़ा दे रही है। उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि रियासत तेलंगाना गरीब खानदानों के लिए मुफ्त बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी स्कीम्स पर अमल कर रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। तेलंगाना भर में स्वच्छ गुरुकुल हफ्ता मनाया जा रहा है। स्वच्छ गुरुकुल हफ्ता तेलंगाना भर में मनाया जा रहा है ताकि हिफ्ज़ान सेहत के बारे में तलबा बेदारी पैदा की जाए। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट PJ कुमार ने खम्मम जिले में BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल कॉलेज का मुआयना किया। मजलिस का जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बालिया कमेटी का कल होगा इजलास। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 11 और 12 रबीउल अव्वल को मुनक़्क़िद शुदनी अज़ीमुश्शान जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा की इस्तक़बालिया कमेटी का पहला इजलास इतवार 11 सितंबर को 11 बजे दिन दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदारत करेंगे। जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली और सदर इस्तक़बालिया कमेटी ने अराकीन इस्तक़बालिया से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की अपील की है। मलिका एलिज़ाबेथ दुवम हैदराबाद की मेहमान नवाजी से खुश हुई थी। 1983 में मलिका एलिज़ाबेथ दुवम ने दिल्ली में मुनक़्क़िदा 48वीं दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब के लिए भारत का दौरा किया। 18 नवंबर 1983 की रात वो अपने शौहर प्रिंस फिलिप के साथ एक खुसूसी परवाज़ से हैदराबाद पहुंची। उस वक्त के वज़ीर आला NT रामाराव और गवर्नर रामलाल ने उनका इस्तकबाल किया था। वो अपने 10 रोज़ा दौरे के दौरान 3 दिन तक हैदराबाद में रहीं। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुवम का हैदराबाद से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तकरीबन 40 साल पहले जब वो भारत आई थी तो वो हैदराबाद भी आईं। उस वक्त वो हुकूमत की मेहमान नवाजी और लोगों की मेहरबानी से बहुत मुतासिर हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशगवार हैदराबाद बहुत पसंद आया और वो इस सफर को हमेशा याद रखेंगी। हैदराबाद में आज और कल कई इलाकों में बारिश का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशुमूल हैदराबाद में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। हत्ता के महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मुतल्ला किया है कि इतवार तक हैदराबाद में मतला अबार आलूद रहेगा, जिसके दौरान मौसलाधार बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा और रात का दर्जा हरारत तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इतवार तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से चंद मुकामात पर दरख्त भी गिर सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में जगन मोहन रेड्डी को राहत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को राहत देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में CBI अदालत के फैसले तक इंतजार करें। हाईकोर्ट ने कहा कि ED के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अदालत से किसी जुर्म में वाज़ेह फैसले से पहले ही अपने मौकूफ को तय करे। चीफ जस्टिस उद्दुल भवन और जस्टिस विजय भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि 190 के मुकदमे में ED को कार्रवाई से कबल CBI अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अदालत का मामला 190 का है। जगती पब्लिकेशन, जो जगन मोहन रेड्डी का इदारा है, उन्होंने ED के इक़दाम को चैलेंज करके दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि CBI की ट्रायल तक ED को इंतजार करना चाहिए, जबकि ED का मौक़ूफ़ है कि वो अपने तौर पर कार्रवाई कर सकता है। एग्जाम देने के लिए लड़की ने तैरकर दरिया पार किया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के गजपति नगरम मंडल की एक लड़की का इम्तिहान विशाखापट्टनम में था। उस लड़की को मरेवलासा से विशाखापट्टनम जाना था, तो दरमियान में चंपावती नदी है। ताहम हालिया बारिशों की वजह से चंपावती में बहाव बढ़ गया है और एहतियात के तौर पर कश्तियों ने सर्विस बंद कर दी है। इसके बावजूद लड़की दरिया में तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गई और एग्जाम लिखने विशाखापट्टनम गई। असदुद्दीन ओवैसी ने की मखलूत हुकूमत की वकालत, कहा मुल्क को कमजोर PM की जरूरत है, वजह भी बताई। लोकसभा इलेक्शन साल 2024 से पहले जारी अपोजिशन इत्तेहाद के खवायद के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में खिचड़ी हुकूमत की वकालत की है। अहमदाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को अब कमजोर वज़ीर आज़म की जरूरत है ताकि वो कमजोर की मदद कर सके। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन इत्तेहाद के खवायद में मसरूफ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों कभी NDA का हिस्सा थे और RSS की तारीफ की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को कमजोर वज़ीर आज़म की जरूरत है। ताकतवर वज़ीर आज़म देख लिया है, कमजोर की मदद करेगा, ताकतवर की मदद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मुल्क में मखलूत हुकूमत यानी खिचड़ी हुकूमत बने, क्योंकि गुजरात, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। गैर मुल्की सरमायाकारों की पहली पसंद बन रहा है उत्तर प्रदेश। 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने 50,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की पहली पसंद के तौर पर उभरा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने रियासत में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की है। अगले साल जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 23 के साथ रियासत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही रियासत में 10 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का हदफ भी पूरा हो जाएगा। रियासत में सनती माहौल पैदा करने के साथ साथ ताजरों की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं।
माहिर आसार खदीमा बीबी लाल नहीं रहे। माहिर आसार खदीमा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बुर्ज बासिया ने बीबी लाल का इंतकाल हो गया। उन्होंने अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचे के तहत राम मंदिर दरियाफ्त किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मुख्तलिफ मौर्रखीन और माहिरीन आसार खदीमा ने भी उनकी मौत पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि बीबी लाल एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। सखाफत और आसार खदीमा के मैदान में उनकी खिदमत बेमिसाल हैं। उन्हें एक अजीम दानिश्वर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिन्होंने हमारे शानदार माजी के साथ हमारी वाबस्तगी को गहरा किया। मैं उनकी मौत से दुखी हूँ। मेरी ताज़ियत उनके अहले खाना और दोस्तों के साथ है। रजिस्टर्ड सहाफ़ियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने महकमा इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा के जरिए स्कॉलरशिप के लिए तैयार करदा नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम मंजूर शुदा सहाफ़ियों के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक में 13,500 रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। कोलकाता में 6 मुकामात पर ईडी की छापामारी, अब तक 7 करोड़ रुपए हुए बरामद। टीचर घोटाला, मवेशी स्मगलिंग और कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीआईडी गुज़िश्ता कुछ दिनों से मगरबी बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। इस ज़िम्मन में हफ्ते के रोज भी सुबह ईडी की टीम ने कोलकाता में 6 मुकामात पर छापामारी की है। ख्याल किया जा रहा है कि यह छापामारी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की गई है। हालांकि इस सिलसिले में ज्यादा तफसील नहीं दी गई है। सिद्धू मूसावाला कत्ल मामले का मुलजिम दीपक मंडी भी गिरफ्तार। पंजाब और दिल्ली पुलिस की मुश्तरका कोशिश से मिली कामयाबी। सिद्धू मूसावाला कत्ल मामले में अब तक कई मुलजिमिन की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस ताल्लुक से मजीद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने मरकजी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ एक मुश्तरका मुहिम अंजाम देकर मूसावाला कत्ल केस के अफराद मुलजिम दीपक उर्फ मंडी को उसके 2 मुआविनीन कपिल पंडित और राजेंद्र के साथ गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के डीजीपी गोरू यादव ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। रणबीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने प्रभास की फिल्म बाहुबली को दी पटखनी। पहले दिन दुनिया भर में हुई जबरदस्त कमाई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पर बाइकॉट ट्रेंड का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। 9 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के मामले में प्रभास की फिल्म बाहुबली 1 को भी पटखनी दे दी है। इससे अंदाजा होता है कि लोग ब्रह्मास्त्र को खूब पसंद कर रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ महीनों से बॉलीवुड में फैली खुश्क साली का खात्मा होने वाला है। इस फिल्म ने एक दिन में 75 करोड़ कमाए। पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफ़ज़ा की हिंदुस्तान में फरोख्त पर लगी रोक। दिल्ली की अदालत ने ई कॉमर्स कंपनी को पाकिस्तान में तैयार करदा रूह अफ़ज़ा को हिंदुस्तान में फरोख्त करने वाली अशिया की फहरिस्त से हटा देने की हिदायत दी। अदालत ने अमेज़न को 48 घंटों के अंदर रूह अफ़ज़ा को अपनी फहरिस्त से हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनी ने रूह अफ़ज़ा के नाम से एक मुमासिल प्रोडक्ट को अपनी रिटेल अशिया की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के लोगों के हुकूक उनके पास है, लेकिन गुज़िश्ता बरस उन्होंने देखा कि कुछ दिगर इदारे अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा फरोख्त कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा मशरूब है जिसे हिंदुस्तानी अवाम एक सदी से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाक़ों का फ़िज़ाई मुआयना किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब से तबाही को तसव्वुर से बाहर करार दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने बलूचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद में कायम आर्जी स्कूल और इमदादी कैंप का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सऊदी अरब में निजी शोबे के कारकुनान के लिए यौमुल वतनी के 2 दिन तातील रहेगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने मुल्कियत में प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए यौम वतनी यानी नेशनल डे की तातील के हवाले से वजाहत जारी की है। सैयदती मैगजीन ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के हवाले से बताया कि इस साल यौमुल वतनी जुमा 23 सितंबर 2022 को है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों में यौमुल वतनी की तातील जुमेरात 22 सितंबर को होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक यौम वतनी की तातील उम्मुल खुरा कैलेंडर के लिहाज से कौमी दिन के पहले रोज़ होती है। अगर इस हफ्ते वार छुट्टी हो तो इस सूरत में यौमुल वतनी से एक दिन पहले या एक दिन बाद तातील दी जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब का यौमुल वतनी यानी नेशनल डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यौमुल वतनी सऊदी रियासत के क़याम की खुशी में मनाया जाता है, जो 21 जुमादुल अव्वल 1351 हिजरी बमुताबिक 23 सितंबर 1932 में हुआ था। चार्ल्स सुवम बरतानिया के नए बादशाह बन गए। काउंसिल ऑफ एक्यूजेशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। चार्ल्स सुवम अब बाकायदा तौर पर बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं। हफ्ते के रोज़ बरतानिया की अलहाक काउंसिल ने साबिक़ प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स 3 की बरतानिया के नए बादशाह के तौर पर तकर्रुरी का बाकायदा ऐलान किया। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रस्मी तौर पर उनकी ताजपोशी की गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।